पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब, आप दिल्ली में रोड शो करने आए थे। आपको दिल्ली के उम्मीदवारों ने बुलाया था, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो रोड शो आपको अकेला करना था उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपके साथ आ गए। क्या आपको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप रोड शो करेंगे, क्योंकि पूरा रोड शो की तैयारी आपके रोड शो की थी? देखो, आपने पहले ही सवाल उम्मीद का किया, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो रोड शो तो मेरे 2 दिन के लिए रखे हुए थे, तो उसमें अरविंद जी का आना हमें थोड़ा ये था कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो दिल्ली का प्रचार नहीं थमेगा। अगर वो आ गए तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे ख्याल में जेल से 1 घंटा भी निकले हुए नहीं हुआ, तभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कल मैं भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा। रोड शो आपका था? उन्होंने कहा कि भगवंत मान के रोड शो में जाऊंगा, क्योंकि रोड शो रखा हुआ था। एक एक पंजाबी में कहावत है, 1-1 2-11 2-11, तो 2-11 हो जाए। तो मान साहब, आपने जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ की, आप लोगों ने कंफ्यूजन फैला दिया है कि प्रधानमंत्री को लेकर कि वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि कोई पार्टी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि 75 के बाद रिटायरमेंट होगी। तो ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, जबकि बीजेपी में, एनडीए में तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 14 में इनका अपना रूल है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। आनंदीबेन का बयान सुना होगा, इवन गृह मंत्री जी का बयान है कि हमारी पार्टी में 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जी जो माननीय स्पीकर रही हैं, तो उनको रिटायर कर दिया। मार्गदर्शक मंडल बना लिया एक कि उसमें चले जाएंगे। तो जब अपने लिए मार्गदर्शक मंडल आ रहा है, बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो कहते हैं ना जी, प्रधानमंत्री पे ये रूल लागू नहीं होता। तो हमने तो ये भी कहा था, इसका तो जवाब दे दिया। हमने ये भी कहा था कि योगी जी को इलेक्शन के 2 महीने बाद निपटाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो तो कन्फर्म है ना, इसके पक्ष में तो आ गए। मोदी जी खुद बोल दे, मोदी जी को खुद देश को बोलना चाहिए। लेकिन योगी जी इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी खुद बोल दें कि हाँ 75 साल वाला जो रूल है वो मेरे पे लागू नहीं होगा। तो मतलब हाँ, वो ये तो बहुत बात हो गई ना कि मंत्री के लिए कानून और संतरी के लिए कानून और। तो अब अपने लिए जब अपने पर आया तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा। जब किसी को निपटाना था, आडवाणी जी को, तो वो कानून ले आए, कहा रूल ले आए। लेकिन आज आप लोगों ने 10 गारंटियां जारी कर दी। आप लोग पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर 20 सीटें हुई, 2 सीटें गुजरात में लड़ रहे हैं, 1 सीट आप कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, 2 सीट असम की लड़ रहे हैं। तो इतनी कम सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और आप लोगों ने पूरे देश के लिए 10 गारंटियां दे दी। तो इंडिया गठबंधन का हम भी तो हिस्सा है। लेकिन खुद ही बोल दिया। लेकिन ये मंच तो आपका मंच था ना, आम आदमी पार्टी का मंच था। आम आदमी पार्टी हम सब मिले हुए, सब पार्टियां। उसमें तेजस्वी जी की पार्टी है, कांग्रेस है, उसमें ममता जी की पार्टी है, उसमें अखिलेश जी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे जी, माननीय फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, उसमें अपना जो विजयन जी की पार्टी है। सबको आप तैयार कर लेंगे कि इन गारंटियों, शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे, राष्ट्रीय सम्मान पे कौन नहीं मानेगा? ये तो सबका होना चाहिए। ये तो हमारा मतलब, ये बातें अभी गारंटियों में कहनी पड़ रही है, ये तो पहले लागू हो जानी चाहिए थी। आजादी से कि तुरंत बाद ये लागू हो जानी चाहिए थी कि सभी स्कूल, सभी अस्पताल, सभी लोगों को बिजली से फंडामेंटल राइट है ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब पार्टियों से बात करेंगे। मान साहब, दिल्ली में आप आते हैं, पंजाब दिल्ली के रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ आते हैं, जो कांग्रेस के नेता, उनका समर्थन भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटें आप लड़ रहे हैं। पंजाब में आप कहते हैं 13-0 कर दूंगा, कांग्रेस को भी साफ कर देंगे वहां पे। तो 13-0 कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, वहां पर आप कांग्रेस के नहीं, 13-0 जाएंगे कहाँ? 13 की 13 वो तो देश के लिए जाएंगे ना। इंडिया गठबंधन, मैं अभी भी कहता हूं, जहां भी इंडिया गठबंधन का कोई बंदा है उसको जिताओ।
आप सिर्फ कांग्रेस को मान रहे हो, इंडिया गठबंधन। नहीं, कांग्रेस अगर जीतेगी तो वो सीटें भी तो इंडिया गठबंधन में जाएंगी। तो मैं जीतूंगा, वो भी तो यहीं आएंगी ना। और पंजाब तो आप चाहते हैं कि आप जीत के पंजाब की सीटें दें? पंजाब में कांग्रेस खत्म है नहीं पंजाब में। पहले ही 17 सीटें हैं, 17 में से भी इनका आपस में झगड़ा है, कोई ये ग्रुप है कोई वो ग्रुप है। पंजाब से 13 जीतकर देश के लिए दूंगा, संविधान बचाने के लिए दूंगा। पंजाब से 13 जीतकर गठबंधन के लिए दूंगा, लोकतंत्र बचाने के लिए दूंगा। लेकिन पंजाब के जितने नेता हैं, चाहे एलओपी हों या बाकी नेता हों, रोज आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार पर आरोप लगाते जो हैं। पहलवान हारता है ना, 2 पहलवान कुश्ती करते हैं, जिसको पता होता है मैं हार रहा हूं, फिर वो क्या करता है, वो कभी वो काटने लगता है, कभी कान पर वो दंदी, कभी कोई ऐसे मतलब उसको पता होता है हार तो रहा हूं, अब दाव पेच तो है नहीं, तो ऐसे गलत हरकतें करता। तो ये गालियां जो सुबह उठ के मुझे देते हैं कांग्रेस वाले पंजाब में, उनकी हिम्मत तो ये है नहीं कि हरा दें। तो मान साहब, एक चीज आपने कभी, क्योंकि आप पे रोज आरोप वहां पे वो लगाते हैं, क्या दिल्ली में जब आप आते हैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आप रैलियों में भी जाते हैं, इंडिया गठबंधन के यानी बड़े नेताओं के साथ तो आपकी मुलाकात होती है, आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या वो जो पंजाब में जिस तरह की कटुता है वो एकदम ऐसा लगता है? बंगाल में भी तो ऐसा है ना। हाँ, तो कांग्रेस और ममता जी अलग लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ममता जी बिल्कुल अलग। हाँ, तो फिर सेम ही है। तो यहाँ मैं यही कह रहा हूं, कई समझौते लोकसभा के लिए, देश बचाने के लिए भी करने पड़ते हैं। हमने 3 सीटें दी ना इनको, अदरवाइज इनकी 15 में और 20 में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी, लेकिन हमने 3 सीटें दी। लड़ लें, अच्छे तरीके से लड़े, जीतें देश के लिए, गठबंधन के लिए 3 सीटें बढ़ेंगी, 7 की 7 होगी तो 7 बढ़ेंगी। हम अपनी सीटों पे लड़ रहे हैं, कल हम 2 पे गए थे, आज भी 2 पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।